चलो बच्चों शुरू किया जाए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉटोमर्स ना पढ़ रहे थे भैया, क्या पढ़ रहे थे बताओ यार, भूल गए हम क्या पढ़ रहे थे, टॉटोमर्स या मेटामर्स? हम लोग शायद मेटामर्स पढ़ रहे थे, टॉटोमर्स तो अभी सुने भी नहीं हो आप लोग। मेटामर्स पढ़ रहे थे, मेटामर्स को हल्का सा हम रिपीट कर दें। मेटामर जो पढ़ रहे थे, ये लास्ट एक एग्जाम्पल लेना है हमको जो कि आप लोगों को जानकारी नहीं दिया गया है, इसको जरा सा जानकारी देने के लिए हम एक बार जरा सा मेटामर्स को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए क्लास लेंगे, उसका नया चीज, क्योंकि मेटामर्स का मैक्सिमम जानकारी दे दिया गया आप लोगों को, थोड़ा सा लेना होगा। और आइए बच्चों, तो मेटामर्स में क्या होता था उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, आप लोगों को जानकारी है, आप लोग अच्छे प्यारे बच्चे हैं। ये देखिए, आप जान रहे हैं मेथॉक्सीप्रोपेन या मेथाइल प्रोपाइल ईथर, नाम से कोई मतलब नहीं, और ये आपको लिखना भी नहीं, ये पढ़ा हुआ है आपका। मेथॉक्सी प्रोपेन है, ठीक है। आइए, या बोल सकते थे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन अधिक से अधिक, इसलिए कि यहां पर थोड़ा मैंने हम बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 नंबर पर है, क्योंकि यहां से काउंटिंग करेंगे ना फंक्शनल ग्रुप के बगल से 1 2 3। अब यहां देखिए बच्चों, आप पढ़े हुए हैं कि जब क्या हो कि कार्बन का क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए, रोटेशन हो जाए, तो देखिए तो कैसा हो गया, CH3 CH2O CH2 CH3। उस दिन पढ़ चुके थे, कार्बन जाएगा तो हाइड्रोजन का भी ना ट्रांसफर होगा। तो इस स्थिति में देखिए तो क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं इथॉक्सी, 2 कार्बन का चयन है इथेन। तो भाई या तो इसको मानिए इथॉक्सी, इसको इथेन, या इथॉक्सी इथेन, तो भाई 1 नंबर से इथॉक्सी है तो 1 इथॉक्सी, लिखिए ना लिखिए चलेगा। तो आप देखिए यहां क्या हुआ, आप मेटामेरिज्म पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं उसमें कि जब क्या हो कि फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन का मूवमेंट एक दूसरी ओर हो जाए तो स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाती है, मेटामर्स कहलाता है। तो मेटामर्स में आप लोग को बताया गया था कि मेटामर्स ईथर में हो सकता है, मेटामर्स किस में हो सकता है, एस्टर में हो सकता है, बनवा चुके हैं। ईथर में हो सकता है, एस्टर में हो सकता है, एमाइड में हो सकता है, बताया गया था ना, 2 डिग्री अमीन में हो सकता है। सब बात आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं है तो कॉपी सामने में है पीछे के क्लास का, कल से पहले, कल तो एक हम लोग रिवाइज कर रहे थे, परसों का क्लास देखिए कि मेटामर्स किस में हो रहा था, ईथर में हो रहा था, एस्टर में हो रहा था, एमाइड में हो रहा था, 2 डिग्री अमीन में हो रहा था। और बोले थे, ये सबसे बड़ा चीज बताने जा रहे हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, बहुत लोगों के द्वारा यह गलती किया जाता है, आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे। मेटामर प्रायः कीटोन में नहीं होता है, मेटामर प्रायः कीटोन में नहीं होता, उस दिन भी बोले थे कि मेटामर कीटोन में नहीं होता है। देखिए कीटोन, ये कीटोन है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेटामर कीटोन में नहीं होता, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। मान लिया जाए थोड़ा सा बच्चों, ये मान लीजिए, ये देख रहे हैं, कीटोन में मेटामर प्रायः नहीं होगा, इसको हम लोग इस तरह से दिखाएं, ये देखिए। तो हम लोग मेटामर में क्या बोलते थे कि फंक्शनल ग्रुप के किसी एक ओर से कार्बन का मूवमेंट दूसरी ओर हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में कहां चेंजिंग हो रहा है, यहां देखिए 1 नंबर पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो यहां पर भी 1 नंबर पर ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो मेटामर में क्या बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो और फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन का क्या हो, मूवमेंट दूसरी ओर हो जाए, फंक्शनल ग्रुप से दूसरी ओर। ये हल्का समझाए, मैंने थोड़ा समझाए थे आपको, मैंने लेक्चर 5 में। तो उस स्थिति में स्ट्रक्चर यदि डिफरेंट हो जाता है तो वह मेटामर कहलाता है, क्योंकि देखिए यहां 1 मेथॉक्सी, यहां 1 इथॉक्सी, यहां पर देखिए यह कीटोन है। जरा सा 1 मिनट बच्चों देखिएगा, हम लोग बोले हैं कि फंक्शनल ग्रुप से कार्बन का रोटेशन हो जाती है, ये कार्बन इधर आ गया, 2 मिनट के लिए आप लोग देखेंगे तो यहां CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O,
CH2 CH3। देखिए जरा सा स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया तो ये आइसोमर है, स्ट्रक्चर बदल गया तो आइसोमर है। देखिए यहां टोटल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, पेंटेन। और कीटोन का सफिक्स ऑन है, कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, पेंटेन 2 ऑन या 2 पेंटेन ऑन। यहां आइए 1 2 3 4 5 5 कार्बन पेंटेन और 3 नंबर पर ऑन है, नहीं तो पेंटेन 3 ऑन। क्या भाई? तो आप जरा सा बताइए, अब आप लोग रेडी है तो आप लोग ये बताइए कि ये दोनों मेटामर है? यदि है तो यस जवाब दीजिए, और यदि मेटामर नहीं है तो नो जवाब दीजिए। जरा जल्दी से हमको दीजिए, क्या यह दोनों मेटामर है? यदि है तो यस, और यदि नहीं है तो नो लिख करके जल्दी से हमको भेजिए, तब हम जानेंगे कि आप लोग समझ सकते हैं आराम से। यह जो कीटोन है और यह जो कीटोन है, जैसे यहां पर था फंक्शनल ग्रुप तो CH2 का ट्रांसफर हुआ, तो यहां भी फंक्शनल ग्रुप CH2 का ट्रांसफर हुआ। तो जब ट्रांसफर हुआ तो स्ट्रक्चर बदल गया, तो ये दोनों मेटामर है? यदि है तो यस लिखिए, यदि नहीं है तो नो लिखिए, और जरा जल्दी से। मेटामर है तो यस, नहीं है तो नो। वाह वाह वाह, बहुत सारे बच्चों का नो आ रहा है, यस भी आ रहा है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। चलिए शाबाश, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। नो यस, नो यस, नो यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, नो यस, शाबाश शाबाश। चलिए, बहुत सारे बच्चों का नो है, बहुत सारे बच्चों का यस है, शाबाश। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाह, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं। यस जो भी बच्चे लिखे हैं तो यस नहीं होगा, थोड़ा समझदारी से काम लेना था। और नो यदि लिखे हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, क्योंकि आप सही समझ चुके हैं कि ये देखिए। तब बता दीजिए पहले, अभी हम कुछ क्लियर नहीं करेंगे, ये कौन सा आइसोमर है? आइसोमर तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भिन्न है, तो ये दोनों आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है जरा जल्दी से लिख करके भेजिए, शॉर्ट में ही लिखिए लेकिन लिख के भेजिए जल्दी से। ये दोनों कौन सा आइसोमर है जरा जल्दी से लिख करके भेजिए, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर के क्लास करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी 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 जल्दी, ये दोनों कौन सा आइसोमर है जरा जल्दी से हमको बताइए भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, तब क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज जल्दी से, यहीं पर कुछ चकराने वाली बात है, इसलिए हम बहुत खुश हुए कि आप लोग आंसर दिए। लेकिन अब चलिए जल्दी से, कौन सा आइसोमर है ये दोनों? ये दोनों कौन सा आइसोमर है? जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए मैक्सिमम का आ रहा है पीआई 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 पीआई। पीआई मींस क्या? पी करके आई नहीं, पोजिशनल आइसोमर। पीआई पीआई मींस ही नहीं समझना, बहुत सारा बच्चा लिख रहा है पीआई पीआई मैंने पी करके आ गए, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि बिहार में बंद है और ऐसे भी ये गंदी बात है, ये सब अच्छी बात तो है ना। चलिए, पानी भी पिया जाता है, लेकिन यहां पीने का मतलब पानी नहीं और कुछ नहीं, यहां पर है पोजिशनल आइसोमर। यार शाबाश, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, वाह, खुशी मिलता है कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं। देखिए भैया, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। यहां फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तब ना यहां 2 ऑन है, यहां 3 ऑन है, तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गया। वाह, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, आगे बढ़े। लेकिन हम फिर बोले हैं कि देखिए यहां पर ये कौन सी है, क्या है? मेटामर। यह क्या है? मेटामर, क्योंकि ये दोनों मेटामर इसलिए कि देखिए कार्बन का ट्रांसफर हुआ, तो यहां भी सर कार्बन का ट्रांसफर होते हुए भी यह मेटामर नहीं बनाया। क्या कीटोन से मेटामर बनना संभव है? क्या कीटोन से मेटामर बनना संभव है? आइए उसको भी सिखाते हैं। कीटोन से भी मेटामर बनाया जा सकता है, कीटोन से भी मेटामर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए केस है, ये दोनों नहीं। ये दोनों क्या हो गया भाई? तो ये दोनों आप लोग जान गए हैं, बोथ आर पीआई, पोजिशनल आइसोमर। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है। चलिए, तो इस बार हम लोग पोजिशनल आइसोमर नहीं दिखा रहे हैं, इस बार देखिए तब कैसे हो सकता है, इसको सोचना होगा भाई, इसको सोचिए जरा सा, तो कैसे हो सकता है। यहां देखिए, यहां देख लीजिए बच्चों, ये रहा,
यहां देखो तुरंत हो जाएगा, यहां देखो तुरंत हो जाएगा बच्चे। ये लो, इसको देखो, इसको देखो भैया, CH2 का मूवमेंट, किसी एक CH2 का मूवमेंट इस जगह पर हो गया, ये इस साइड तो नहीं हुआ, लेकिन देखिए CH2 का मूवमेंट इस साइड हो गया। या ऐसे समझिए, इसको भूल जाइए, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, लेकिन इस दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको और इसको कंपेयर कीजिए। अब समझ जाइएगा आप, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यानी स्ट्रक्चर नंबर ये फर्स्ट यदि मान लिया जाए, फर्स्ट तो यह था, स्ट्रक्चर नंबर ये सेकेंड है और स्ट्रक्चर नंबर यह थर्ड है। तो यदि हम लोग क्या करें, सेकेंड का तुलना किससे करें, थर्ड से करें, तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, यह जो है ट्रांसफर होकर के यहां आया, यह जो है ट्रांसफर होकर के यहां आया, और देखिए यहां, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप में क्या हुआ देख लीजिए, तो देख लीजिए, बिल्कुल देख सकते हैं, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से देख लीजिए भैया, यहां पर भी पोजीशन में चेंजिंग हो गया, यहां पर भी पोजीशन में चेंजिंग हुआ, 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर 1 2 3 नंबर पर है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों भी पीआई हो गया, ये दोनों भी पीआई हो गया। लेकिन अब यहां देखिए, फर्स्ट और सेकेंड का तुलना किया जाए, फर्स्ट और सेकेंड का तुलना किया जाए, अब इस दोनों को जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चे, इस दोनों को देख लीजिए बच्चे, देखिए प्रायः कीटोन पीआई ही बनाएगा, प्रायः कीटोन पीआई बनाया, यानी पोजिशनल आइसोमर। देखिए यहां पोजीशन बदला, यहां 2 नंबर पर था, यहां 3 नंबर पर था, यहां भी देखिए यहां पर 2 नंबर पर है, तो यहां 3 नंबर पर थी, ये दोनों भी पीआई। लेकिन इस दोनों को देख लीजिए, इस दोनों को देख करके क्या लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ज्यों का त्यों है, देख लीजिए ज्यों का त्यों कैसे है, यहां पर भी 2 नंबर पर ऑन है, यहां पर भी 2 नंबर पर ऑन है, लेकिन नाम चेंज हो गया या नहीं चेंज हुआ बताइए, नाम चेंज हो गया ना, बोलिए, देख लीजिए ना भाई, नाम चेंज हुआ क्या नहीं। 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप को कम से कम कार्बन पर रखेंगे ना, 3 मिथाइल नाम हो गया, 3 मिथाइल, देख लीजिए 3 मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 नंबर पर ऑन है, 2 ऑन, तो देख लीजिए अभी भी यहां पर 2 ऑन है, 2 नंबर पर कीटोन है, यहां भी 2 नंबर पर कीटोन है, तो यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इस दोनों फंक्शनल ग्रुप के में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि CH2 का मूवमेंट हुआ, इस बार CH2 का मूवमेंट इस तरह से हुआ, यहां से यहां आया CH2, यहां से यहां आया, तो इस केस में इसको आप मान सकते हैं मेटामर, इस केस में इसको मेटामर मान सकते हैं, इसको मेटामर आप मान सकते हैं, समझ रहे हैं। और चैन आइसोमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि चैन भी चेंज हुआ, चैन भी छोटा हुआ, तो CI भी आप लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, लेकिन CI के साथ साथ यदि मान लीजिए ऑप्शन में CI नहीं हो, तो यदि ऑप्शन में CI नहीं हो, कभी कभी होता है कि ये दोनों क्या क्या चीज का काम करता है, तो ये दोनों CI भी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन है, यहां 1 2 3 4 4 कार्बन का चैन है, तो चैन छोटा हुआ, चैन छोटा हुआ, तो इस स्थिति में CI तो बोल सकते हैं हम लोग नहीं, लेकिन CI के साथ साथ यहां पर क्या हुआ, मेटामर भी हुआ, क्योंकि CH2 का कहीं ना कहीं मूवमेंट हुआ, और CH2 का मूवमेंट यदि हो गया तो वह मेटामर कहलाता है ना। तो ये दोनों कीटोन के केस में इसी स्थिति में मात्र मेटामर बन सकता है, या तो बोलिए कीटोन में मेटामर नहीं बनता है, लेकिन ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है जी मेंस में, ये दोनों क्वेश्चन ये पूछा हुआ, ये दोनों, और उसमें ऑप्शन CI नहीं था, उसमें CI था ही नहीं, बात समझ रहे हैं, उसमें चैन आइसोमर था ही नहीं, तो वहां पर ये आंसर होगा मेटामर्स, क्योंकि CH2 का पोजीशन बदला, इसलिए इसको मेटामर्स के रूप में रखेंगे। तो ये दोनों मेटामर भी हो गया, और प्लस चैन आइसोमर तो है ही। तब आगे बढ़े, तो मेटामर में हम लोग सब पढ़ चुके थे, थोड़ा सा उस दिन बोले थे कि भाई थोड़ा सा बच गया है कीटोन के बारे में, कि कीटोन प्रायः बहुत लोग क्या करते हैं, मेटामर में कीटोन को दे देते हैं, मैंने बच्चे लोग,
तो कीटोन को देना सही नहीं है, क्योंकि कीटोन में मेटामर दिखाने का मतलब है कि प्राय पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कीटोन के केस में आप मेटामर इसी स्थिति में दिखा सकते हैं, नहीं तो कीटोन मेटामरिज्म नहीं दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला चीज था, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे का थोड़ा सा माइंड भी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना भी अभी नहीं जाना, आपको तो 12th लेवल का ही जानना है, लेकिन चूंकि मेटामर पढ़े थे तो आपको हम जानकारी दे दिए। आगे बढ़े, इसको नोट कर लिए होंगे बच्चों, ऊपर तो हम हटा लिए, खैर ऊपर का कोई दिक्कत नहीं, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। और आइए अब लास्ट हम लोग, नहीं लास्ट नहीं, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। मेटामर पढ़ लेने के बाद अब नंबर 5 पढ़ेंगे। नंबर 5 नहीं, नंबर 5 हम लोगों का क्या है? रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, तैयार हो जाइए, अब फिर मजा आ जाएगा। ये तो कुछ स्पेशल केस था जो जानकारी देना जरूरी है, कि आप पढ़ लिए तो वो जानकारी देना भी जरूरी है कि भाई किस केस में कीटोन में यदि हो भी सकता है मेटामर तो यही एक केस है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक, नहीं तो जनरली क्या होता है ना कि कीटोन में मेटामर दिखा दिया जाता है कि CH2 का ट्रांसफर हुआ तो ये मेटामर इसको दिखा दिया जाता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए अब हटा लें इसको बच्चों, चलिए इसको हटाते हैं। और रिंग चेन आइसोमर बहुत मजेदार चीज है, इसको देखिए तुरंत मजा आ जाएगा। रिंग चेन आइसोमर को बहुत ध्यान से देखिएगा, तुरंत हो जाएगा। भाई जब सबसे पहला बात तो जान गए कि रिंग चेन है, इसका मतलब कुछ लग रहा है गड़बड़, नहीं? चलिए कैसे? तो यदि कंपाउंड का नाम से बता देते हैं तुरंत, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF लिख देते हैं, समान हो, आप लोग पूरा लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? समान हो, परंतु चैन जो बनेगा, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान और स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होगा तो स्ट्रक्चर चैन के द्वारा ही दिखाते हैं। तो चैन जो बनेगा तो उस चैन में से कोई ना कोई एक रिंग बनाए, तब वह रिंग चैन आइसोमर होगा। यानी एक ओपन चैन हो जाए, एक रिंग हो जाए, दो ओपन चैन हो जाए, एक रिंग, लेकिन रिंग कम से कम बनना चाहिए। एक भी बने, दो बने, लेकिन बनना चाहिए। तो यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, तुरंत समझ जाओगे, जरा सा लिखने तो दो, समान हो, परंतु चैन में कम से कम एक रिंग तथा एक ओपन चैन का निर्माण होता हो, माने एक ओपन चैन होता हो और दूसरा क्लोज चैन, रिंग साइक्लो जिसको कहते हैं, होता हो, तो वह कहला जाएगा रिंग चैन आइसोमर। रिंग चैन आइसोमर कहलाता है। तुरंत समझा रहे हैं बच्चों, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसलिए हम डिफिनेशन डायरेक्ट लिख दिए। इंग्लिश वाले बच्चे का भी लिखने दीजिए। रिंग मींस कोई एक रिंग बनाए और चैन मींस कोई एक ओपन चैन बना ले। कम से कम एक ओपन चैन, दो ओपन चैन बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, तीन ओपन चैन बन जाए, तो रिंग और चैन दोनों बने तब वह रिंग चैन आइसोमर कहलाएगा। व्हेन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला are similar but differ in their structural formula, क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वन रिंग एंड या सिर्फ लिखे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग एंड ओपन चैन। और रिंग कितना बनेगा वो तो बात का चीज है, कंडीशन पर आएगा। एंड ओपन चैन आर कॉल्ड क्या? रिंग चैन आइसोमर। रिंग चैन आइसोमर देखेंगे बच्चों, तुरंत समझा देते हैं। बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान, स्ट्रक्चर भिन्न हो, लेकिन क्यों भिन्न हो?
क्योंकि रिंग और ओपेन चेन बने, रिंग चेन और ओपेन यानी साइक्लिक चेन और ओपेन चेन का निर्माण होता है। यानी ओपेन चेन के साथ यदि साइक्लिक चेन भी बन गया तो वह रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा। तो यह पढ़ा हुआ चीज है आपका, अभी देखिए। लेकिन रिंग चेन आइसोमर बनाने के लिए फिर पुराने चीज पर हम लोग चले आएंगे। याद कीजिए, आप लोगों को यूएफ की जानकारी दिया गया ना, डीबीई। रिंग तभी बन सकता है ना, दिमाग में पहले लाइए। अभी एग्जांपल लेने से पहले जरा सा चलिए, रिंग कब बन सकता है? कम से कम UF1 हो, डीबीई अनसेचुरेशन फैक्टर 1 हो, क्योंकि एक रिंग एक पाई बॉन्ड के बराबर होता है। एक रिंग एक पाई बॉन्ड के बराबर होता है ना, तो कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब ना रिंग बनेगा। 2 हो जाए वेरी गुड, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक रिंग बनाना है, तभी वह रिंग चेन आइसोमर होगा। तो आइए जरा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कई एग्जांपल ले लेंगे। फर्स्ट नंबर एग्जांपल लेते हैं C3H6। C3H6 पहले चेक कर लेंगे कि यह रिंग चेन आइसोमर बना सकता है क्या नहीं, तभी बनाने का कोशिश करें। कैसे चेक कर लेंगे? डीबीई निकाल लीजिए ना, कहीं रफ में निकाल लेंगे, अभी तत्काल हम यहां निकाल देते हैं। डीबीई बताओ भाई जल्दी से, तुम लोग इसका डीबीई कितना होगा जरा जल्दी से, क्योंकि तुम लोग क्या क्या चैटिंग कर रहे हैं हम देख तो नहीं रहे। जरा जल्दी से डीबीई बताओ भाई। वो देखो सत्यम कुमार 1 UF, वेरी गुड। वो पहले से एडवांस में कैसे लिख लिया। चलो बच्चों जल्दी जल्दी इसका जरा सा डीबीई बता दो, जल्दी से बताओ यार, इसका डीबीई बताओ पहले जल्दी से, जल्दी 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 डीबीई बताओ जल्दी। बहुत स्लो हो, बहुत स्लो हो, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, थोड़ा जल्दी करो। चलिए दिव्यांशु आर्या जी, आप कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? आप 4, वो एक कहावत है ना हम लोगों की भाषा में, देहाती भाषा में जिसको कहते हैं, 4 अंगना का खाना खाइएगा तो होगा ही। आप सिर्फ आते हैं यहां कुछ गलत लिखने के लिए, आप रियल में पढ़ने नहीं आते हैं, आप शुरू से क्लास करते नहीं है। कल भी आप लास्ट में आए और फिर चले गए, है ना? तो भाई ये आप खुद ही अपने आप को यदि गलत कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, तो आपको जो अच्छा लगे वह करें। आप इसी तरह अचानक आ गए कल भी और फिर चले गए, आप आकर के अचानक आप लिख रहे हैं कि आई एम कंफ्यूज। क्यों नहीं होइएगा कंफ्यूज? आप क्लास एक भी दिन नहीं किए हैं, आप भक्ति में अपना शक्ति दिखा रहे हैं और दिखाइए, लेकिन एक टीचर के रूप में हम आपको यही बोलेंगे कि क्लास रेगुलर कीजिए, अच्छे बच्चे बन करके क्लास कीजिए, और हो तो कॉल करके हमसे बात कीजिएगा। आप, हमको लगता है कि आप गायब भी हो गए, आप जो क्लास से अभी गायब भी हो गए क्योंकि आप क्लास रेगुलर नहीं करते हैं। और यदि करना है क्लास तो कीजिए, स्वागत है। अब बीच से आपको समझ में तो नहीं आएगा, देखिए इतना सारा बच्चा इंटरेस्ट लेके बनाता है। और रह गई आपको विशेष तकलीफ है, हमसे बात कीजिए कॉल करके, हम देखेंगे कि आपको क्या परेशानी है, क्योंकि आप रेगुलर रहते नहीं हैं क्लास में। चलिए बच्चों, DB1 आया ना, वेरी गुड। अब तुम लोग समझ गए। अब देखो तुरंत रिंग चेन आइसोमर 5 मिनट में खत्म होगा, अगला टॉटोमर शुरू कर देंगे। रिंग चेन आइसोमर तुरंत खत्म करेंगे। डीबी कैसे हुआ तो जान रहे हो, C+1 ये हमको बनाना नहीं है, एक बार रिपीट कर देते हैं। C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2 ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला की जरूरत है नहीं यहाँ, ये समझाने के ख्याल से एक बार रिपीट कर दिए। कार्बन 3 + 1 4, चलिए हाइड्रोजन कितना 6/2, ये 3 हो गया, तो 3 1 4, 4 - 3 कितना 1, तो डीबी कितना आया 1। और जब डीबी 1 आया तो यह समझ गए कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, यानी यह रिंग चेन दिखा सकता है, यानी यह रिंग चेन आइसोमर दिखा सकता है। चलिए अब हम लोग जल्दी से बना ले, इसको हटा लेते हैं। ये डीबी तो सिर्फ आपको दिमाग में लेकर के चलना है, रफ में बना लेंगे डीबी, क्योंकि आपको डीबी निकालने नहीं बोल रहा है, लेकिन रिंग चेन आइसोमर के लिए आपको रिंग बनाना है तो चेक करना होगा, पाई बॉन्ड कभी भी लाना होगा तो चेक करना होगा। तो चलिए C3H6 से कैसे कैसे बनेगा भाई, तो एक स्ट्रक्चर यह देखिए तो बन सकता है क्या, ये लीजिए C3H6, 3 कार्बन है, प्रोप डबल बॉन्ड इन प्रोपीन है ना, और C3H6 ही होना चाहिए। देखिए तो C3H6 है बच्चों, CH2 ऐसे CH2 इधर लिख देना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। CH2 देखिए
C3H6 2 2 4 2 6 और एक रिंग एक पाई बॉन्ड का काम करता है, तो DB1 है तो एक रिंग बन सकता है। तो देखिए जरा से ये जो है ये दोनों कंपाउंड है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, साइक्लोप्रोपेन। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना। चलो यार, तो भाई दोनों तो एक ही चीज है, यानी कि 3 स्ट्रक्चर समझना, 2 ही स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या हुआ, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन दोनों क्या हुआ, रिंग चेन आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और कंपाउंड में चैन के अलावा कोई रिंग भी बनता हो, यही लिखा हुआ है, या बोलिए रिंग के अलावा चैन भी बनता हो, तो एक ना एक रिंग बना तो वह रिंग चैन आइसोमर हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर रिंग के कारण ना डिफरेंट हो गया, तो ये हो गया रिंग चैन आइसोमर। कोई तकलीफ? चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट रिंग चैन आइसोमर का एग्जांपल हम लोग लेकर के देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के देख लें। ये लीजिए, इस बार दे रहे हैं C3 दे कि C4, चलिए C3 ही दे करके, जब ले लिए तो ले लिए। चलिए बनाइए, इस पर जरा सा इसका DBE बता दीजिए, इसका भी DBE जल्दी से बताइए। अरे यार, इसका भी DBE 1 होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कोई वैल्यू नहीं है, बता चुके हैं कि DBE निकालने में ऑक्सीजन एटम की जरूरत नहीं होती है। अब तो आप लोग चैटिंग में जवाब देने लगे, अलग बात है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि DBE के फॉर्मूला में या तो हाइड्रोजन चाहिए, या नाइट्रोजन चाहिए, या हेलोजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इसका भी DBE कितना DBE कितना 1। तो चूंकि इसका भी DBE 1, तो इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग होगा। तो चलिए बनाते हैं, इसको बना के देखना होगा ना। बना सकते हैं ना हम लोग कि नहीं बना सकते हैं? बनाइए, क्या दिक्कत है, आराम से बन सकता है, बिल्कुल आराम से। हम लोग को C3H6 वो है, ये देखा जाए, ये देखिए तो CH3 CH2, ये देखिए तो कार्बन है 3, 1 2 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन गिनती किया जाए 3 2 5 1 6, एक ऑक्सीजन है C3H6 हो, एक पाई बॉन्ड हुआ ना, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हुआ रिंग के रूप में। चलिए DBE है तो एक पाई बॉन्ड हमको दिखाना है, तो पाई बॉन्ड या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच दिखा सकते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच दिखा सकते हैं। अब चलिए एक ऐसे भी तो दिखा दें, ये देखिए 4 कार्बन है। हाँ, आप लोगों के मन में चल रहा है कि सर और भी पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। यहां देखिए, ये लीजिए, देखिए तो रिंग आया, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 का। हाइड्रोजन देखिए 6 है, 3 2 5 1 6, 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन हुआ क्या। तो आप कम से कम एक भी रिंग तो बनाइएगा। तो यदि ओपन चेन के अलावा कम से कम एक भी रिंग बन गया तो वह क्या कहला जाएगा, रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा ना। तो वह रिंग चेन आइसोमर, ये दोनों भी हो गया। तो भाई तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहां है, ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 है। और बढ़े, और भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा कि नहीं कर सकते। आप रिंग चेन आइसोमर में ओपन चेन और भी चेंज कर सकते हैं, रिंग भी चेंज कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। तो आपको सब जानकारी है, वो सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि इतना सा आपको हम समझा दिए कि अब आप में पकड़ने की क्षमता हो गई। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खींचेंगे, क्योंकि हमको 12th लेवल तक ही बताना है, आइसोमेरिज्म मुझसे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। 12th से ही आगे बढ़ता है, लेकिन अब उतना डिटेल जाने पर फिर बहुत सारा चीज़ आपका रखा हुआ है। अभी आपको चूंकि इस पर क्लास करते हैं, इसलिए अभी 2 दिन 3 दिन पर हम आपको ऐप पर लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ऐप पर भी क्लास होना जरूरी है, वहाँ D&F ब्लॉक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक आप लोग बना के चेक कर लें, रिंग चेन आइसोमर और पॉसिबल है या नहीं है, और भी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कि यदि 2 पाई बॉन्ड हो जाए, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड हो जाए। C4H6, पहले इसको देखिए तो DBE निकाल करके चेक कर लीजिए आप लोग जल्दी से। C4H6 का बताइए तो बच्चों। चलिए लीजिए ना, दे दिए हार्ड में। एक बच्चा बोला हार्ड में, चलिए सर दे रहे हैं, चलिए जल्दी करिए, चलिए जल्दी जल्दी।
एक बच्चा लिखा है प्रोपेन में पी छूट गया है, प्रोपीन है। धन्यवाद, कभी कभी नजर पड़ जाता है। चलिए बच्चों जल्दी करिए। डीबी आ गया आप लोगों का, कितना आया? 2। तो स्पष्ट है कितना पाई बॉन्ड होगा इस बार? 2 पाई बॉन्ड होगा। थोड़ा हार्ड की ओर जा रहे हैं क्योंकि अब समझ गए कि एक ओपन होना चाहिए कम से कम और एक रिंग होना चाहिए। रिंग आप और भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जब ये जान गए कि C4H6 में डीबी 2 है, यानी इसका जब डीबी 2 है अर्थात कितना पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड होगा। तो 2 पाई बॉन्ड होगा तो अब कैसे 2 पाई बॉन्ड कर सकते हैं भाई? तो कई विकल्प है। देखिए तो एक विकल्प यह हो सकता है, पाई बॉन्ड का एक स्थिति यह हो सकता है ना, पहले समझ लीजिए बच्चों। देखिए पाई बॉन्ड 2 हो गया, एक सिग्मा 2 पाई, तो डीबी 2 है तो 2 पाई तो ले सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड से भी ले सकते हैं। लीजिए अब जैसे यहां पर हम लोग एक एक ही स्ट्रक्चर लेकर के समझाए, लीजिए आपको मैक्स पॉसिबिलिटी जितना हो सकता है लेकर के बता देते हैं। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। देखिए 2 पाई बॉन्ड हुआ या नहीं हुआ? यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड होने में क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ। यहां पर 2 पाई बॉन्ड होने के लिए 2 डबल बॉन्ड हुआ, डाइन है। तो ये हो गया 1 2 3 4 4 कार्बन, ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड आइन। आइन 1 नंबर पर है, 1 लिखिए, नहीं लिखिए चलेगा, ब्यूट 1 आइन लिख दीजिए। अब आइए यहां देखिए 4 कार्बन है, ब्यूटा एक नंबर पर इन है, एक 3 नंबर पर इन है, 1 3 डाइन। नाम से अभी मतलब नहीं है, वो समझाने के ख्याल से लिख रहे हैं कि देखिए 2 इन है। चलिए तो 2 हम लोग ओपन चेन ले लिए। अब आइए जरा सा इसका हम लोग रिंग चेन बना सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। रिंग चेन बनाने के लिए क्या करना होगा सोचिएगा। रिंग चेन बनाने के लिए क्या करना होगा, सोचना होगा। एक रिंग तो एक पाई बॉन्ड ले लेगा। एक रिंग मींस एक, आप तो इतना तुम लोगों में क्षमता आ गया है भैया कि अब आप लोग कर सकते हो। एक रिंग एक पाई बॉन्ड लेगा, बनाएगा ना। लेकिन हमारे पास कितना पाई बॉन्ड है? 2। यानी इसका मतलब है कि उस रिंग में एक और डबल बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा। एक तो रिंग्स में एक पाई बॉन्ड समाप्त हो जाएगा और दूसरा एक होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो इस तरह से हो सकता है क्या? यहां देखिएगा, ये रिंग हुआ। यदि ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए तो कार्बन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, तो C4H6 है ना। तो ये मान लिया जाए कि हमारा यह हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, यह हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2, यह हुआ स्ट्रक्चर नंबर 3। अभी इसको 4 मत कर देना, दोनों एक ही है। अब आप लोगों को सोचना है कि कौन क्या हुआ, कौन सा हुआ रिंग चेन आइसोमर, उसको समझना होगा आपको। रिंग चेन आइसोमर कौन कौन हुआ? रिंग चेन आइसोमर तीनों नहीं हुआ। क्या तीनों का तीनों रिंग चेन आइसोमर हुआ? नहीं, 3 का तीनों रिंग चेन आइसोमर नहीं है। बात को समझिए, क्या बोले हैं? एक ओपन चेन तो एक साइक्लिक रिंग। तो यहां देखिए एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक रिंग है, यानी ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर है। RCI लिख देते हैं, रिंग चेन आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर, क्योंकि एक ओपन चेन हो गया, एक साइक्लिक रिंग हो गया। या नहीं तो यह दोनों भी एक दूसरे का क्या हुआ? रिंग चेन आइसोमर हुआ। देख लो यार, कभी पूछ दे तो आप यह नहीं बोल दीजिएगा कि टोटल 3 रिंग चेन आइसोमर हो गया। नहीं, रिंग चेन आइसोमर या तो ये दोनों से हुआ या ये दोनों से, क्योंकि देखिए ये ओपन चेन हुआ तो इसका यह हुआ रिंग, या यह ओपन चेन हुआ तो इसका यह रिंग हुआ। ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तो ओपन चेन ही है। तो ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर नहीं हुआ, है ना। तो रिंग चेन आइसोमर या तो इस दोनों से हुआ, एक ओपन चेन एक रिंग चेन, या इस दोनों से हुआ रिंग चेन आइसोमर। इस तरह से सोचना होगा, ठीक है। तो ये था रिंग चेन आइसोमर।